आत्मविंदन मास्टर्स, आप सभी को 8वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सूरज की किरणों के सामने बैठी हूँ, इसलिए मेरे फेस पे ब्राइटनेस बहुत लग रही होगी। तो हम लोगों ने जब हम ईश्वर तत्व के साथ में, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ में जुड़ते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, तो हमें उन एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए जो इस वक्त हमारे साथ ऊर्जा रूप में, आकाश में, सूर्य रूप में उपस्थित हैं। तो अब आप सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी दोनों लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार लीजिए और अपनी आंखें बंद करके माँ के चरणों में समर्पित हो जाएं। शरीर को कृपया ढीला छोड़ दें, और जितना हम शरीर को ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में बैठेंगे, उतना ही हमारा ध्यान गहरा होता जाएगा। अष्टमी 8वां नवरात्रा, जो माँ गौरी को समर्पित है। इस रूप में माँ ने बहुत कठोर तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और जो माँ का रूप है वो श्वेत वर्णों से परिपूर्ण है। तो हमने भी आज अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए, श्वेत ध्यान का ध्यान करते हुए, सफेद रंग का ध्यान करते हुए, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करते हुए, शिव तत्व, पार्वती तत्व, गौरी तत्व में एक होने के लिए अपने आप को पूर्णता समर्पित करके बैठना है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, समर्पण भाव से बैठना है, मांग करने के भाव से नहीं बैठना है कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। ध्यानी ध्यान में ध्यान देते हैं, मांग में नहीं। तो आज की कथा जो मैंने इंटरनेट से ढूंढी है, मैं वही आपसे शेयर करूंगी। आप सभी अपनी आंखें ना खोलिए। जब हम आंखें बंद कर कर सुनते हैं तो हमारा ध्यान और भी गहरा होता है, क्योंकि मैं बाहरी ये चीजों के साथ में नहीं, अपनी अंतरात्मा के साथ में जुड़ी। माँ शक्ति है, और ये शक्ति अपना प्रेम हम पर तभी लुटाएगी जब मैं भी उस शक्ति के साथ, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को माँ के साथ एक में कर लूं। जब हम ऊर्जा से बात करते हैं तो हमें ऊर्जा ही प्राप्त होती है। तो अष्टमी में माँ ने शिवजी जी का प्राप्त करने के लिए बहुत गहरी तपस्या की थी। देखिए, हम मानव हैं, हम भौतिक चीजों के लिए तपस्या करते हैं, पर माँ ने अपने इस रूप में आकर केवल और केवल शिव को प्राप्त करने के लिए, अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए कई सालों तक माँ पार्वती के रूप के बाद अपने इस जन्म में साधना की, ताकि वो शिव को प्राप्त कर सके। मास्टर्स, कितनी एक अद्भुत चीज है। हम दुनियावी चीजों की मांग रख लेते हैं। ध्यान हमारा भक्ति में ना होकर
चीजों में, वस्तुओं में लीन होता है। मैंने खोला हुआ है पेज, सब कुछ है, पर जो मुझे गाइडेंस आ रही है मैं पहले आपके साथ में वो ही शेयर कर रही हूँ। और हमने मन को गहरा शांत करके विचारों को विराम देकर बैठना है। अगर आपकी बुद्धि निरंतर चलती रहेगी, आप जुड़ नहीं पाएंगे शक्ति के साथ में, आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप माँ का जो आज का स्वरूप है वो श्वेत है। शुद्धता, प्योरिटी, इनसाइड आउटसाइड, अंतरात्मा भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, चित्त भी शुद्ध। जिस प्रकार ये सूरज की गह का प्रकाश किस प्रकार हमारे हम सब के ऊपर तेज पड़ रहा है, और इसका तेज प्रकाश की वजह से हम सबके हृदयों में, मन में जो ये सूर्य की किरण है वैसे ही भाव लेकर आ रही है। अब मैं माँ की कथा आपके साथ साझी करूंगी। इतना अद्भुत माँ का प्यार है कि हम नवरात्रि में 9 दिनों की कथा से ही मास्टर्स जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो तो उनके साथ में हमेशा ही होती है। पर हमारा जो मन है ना, वो माँ को माँ ना समझता हुआ वो एक मांगों में खो जाता है कि ये तो दुर्गा माँ है, ये काली माँ है, तो मुझे जैसी जैसी मेरी परिस्थिति है वैसे वैसा मुझे माँ से आशीर्वाद लेना है। पर हम में से कितने हैं जो माँ को उनके इसी स्वरूप के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं। माँ महागौरी भगवती का अष्टम स्वरूप है। माँ महागौरी को शिव भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। कितना अद्भुत, माँ के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। देवी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ शक्ति के स्वरूप में पूजी जाती है। माँ को जो सबसे ज्यादा प्रिय रंग होता है, क्योंकि इनका नाम माता गौरी है, क्योंकि वो गोरी है, उनका कलर प्योरिटी को दर्शाता है। तो जब उनका कलर प्योरिटी को दर्शाता है, इसीलिए माँ का जो श्वेत रखा गया है रंग वो है। तो उसके पीछे भी एक प्योर फॉर्म है कि क्यों रखा गया है। माँ गौरा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर पर गंगा जल डाला। तब से इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौरा यानी सफेद हो गया। तो माँ ने ना बहुत ज्यादा तपस्या की, और तपस्या करने के कारण उन्होंने अपने खाने पीने का, चीजों का ध्यान नहीं दिया। तो उसका जब हम खाना पीना प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर कितना उस चीज का प्रभाव पड़ता है ना। तो उनका जो शरीर का रंग भी था वो भी बहुत ज्यादा बदल गया। तो उस स्वरूप में फिर शिव शंकर भोलेनाथ ने माँ के ऊपर गंगा जल डालकर उनके रंग को श्वेत कर दिया। एक कथा तो ये है। इसके साथ में बहुत सारी कथाएं और भी जुड़ी हुई हैं, पर मैं एक जो जो मुझे इसमें मिल रहा है, नोटिस हो रहा है, मैं चाहती हूँ वो जितनी हमारी नॉलेज बढ़े। और माँ को क्योंकि ये सफेद कपड़े पहनती हैं, तो सफेद आभूषणों में रहती हैं, तो इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है। और एक और कथा थी जिसमें था कि जो माँ कालिका थी, जब उन्होंने अपना कालिका का स्वरूप लिया, तो शिव शंकर भोलेनाथ उनको मजाक उड़ाते थे कि ऐसे मजाक में कह दिया कि तुम्हारा रंग तो ऐसा हो गया। ये कथाएं हैं मास्टर्स जो मैंने पढ़ी हैं, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ये मेरी खुद की वो टिप्पणी नहीं है इसके ऊपर कुछ भी।
तो माता जी को इस चीज से थोड़ा वो हुआ कि मैंने तो मतलब असुरों का नाश करने के लिए ये स्वरूप बनाया और शिव शंकर मुझे ऐसे छेड़ रहे हैं। तो फिर उन्हें विष्णु जी ने कहा कि आप जाइए, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, जाइए और गंगा नदी में स्नान करके आइए। तो वो जब स्नान कर कर आई तो उनका रंग श्वेत पड़ गया। तो उसको भी हम गौरा रूप में एक इसका बहुत प्यारा सा उन्होंने बताया कि ये भी एक माँ का स्वरूप है। तो और माता जी की जो स्तुति मंत्र है वो है श्वेत विश्व सम्रा समारूढ़ श्वेतांबर शुचि महागौरी शुभ धागुति महादेव प्रमोदादा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और अष्टमी के दिन हमें पता है कंजकों की भी पूजा होती है, क्योंकि वो भी एक प्योर फॉर्म में होती हैं। वो बच्चा जो कन्याएं कंजकें आती हैं माँ के रूप में आती हैं और वो 8 साल की ही आयु में होती हैं। तो ये माँ गौरा ने जब अपनी 8 साल की छवि थी इनकी, गौरा इनका नाम था, तो इनके जो छोटे बचपन में उनका जो भी माता जी की ऊर्जाएं थी, शक्तियां थी, सब कुछ उनको पिछले जन्म का अपना याद आने लग पड़ा कि मैं तो पार्वती थी। और उनको फिर अपना शिव तत्व के बारे में पता लग गया कि मेरे पति देव तो शिव शंकर भोलेनाथ हैं। तो माँ ने फिर अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज हम कंजकों के रूप में भी माँ को अपने घरों में आह्वान करते हैं, माँ के इस रूप को। और माँ ने जिस तरह तपस्या की थी उसी प्रकार हम इन कंजकों की पूजा कर कर माँ से अपनी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करवाते हैं और माँ के चरणों उनके साथ में लगकर माँ को कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के ऊपर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो मास्टर्स, अब हम सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माँ के एक स्वरूप के साथ में जुड़ते हुए, गौरा के स्वरूप के साथ में, श्वेत स्वरूप के साथ में माँ को अपने हृदय में विराजित महसूस करें इस ही क्षण। और जैसे ही आप माँ को अपने हृदय में महसूस करेंगे, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ हलचल महसूस होगी। ये नवरात्रि के दिन है और माँ के स्वरूप में जिस प्रकार माँ ने त्रिशूल भी अपने हाथ में पकड़ा है, तो ये आदि शक्ति शिव और पार्वती, माँ दुर्गा, माँ कालिका, माँ गौरा सब एक ही हैं। और जब ये हमारे हृदय में विराज जाती हैं तो इनकी ऊर्जा हमें अपने शरीर में महसूस होती है। जिस प्रकाश सूर्य का तेज प्रकाश चेहरे पे पड़ने से हमारी आभा का रंग बदल जाता है, उसी प्रकार माँ गौरा के प्रभाव से हमारे मन से सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और जिस प्रकार माँ का स्वरूप, माँ ने इतनी भक्ति की, तो हम भी गहरे ध्यान में स्वयं को समर्पित करते हैं। इस भौतिक शरीर का ध्यान ना करें, अपने एक एक रोम में इस क्षण माँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। जैसे कि माँ हमारे
हृदय के परिवर्तन के साथ साथ हमें एक नया शरीर देते हुए नए स्वरूप में, जिस प्रकार आत्मा का चोला बदलते हैं, क्योंकि माँ ने स्वयं को, हम सबको उस कथा का पता है कि जब वो उन्होंने पार्वती स्वरूप लिया तो किस प्रकार माँ ने स्वयं को जो था हवन की अग्नि में समर्पित कर दिया था। उसी प्रकार हम सब ने अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मा को श्वेतांबर कर कर गहरे ध्यान के साथ जुड़ते हुए इस भौतिक शरीर का, आत्मा का ध्यान ना करते हुए अपने ईश्वर तत्व का ध्यान करते हुए अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ना है। इस क्षण आप सभी अपने स्वयं के उसी उच्च स्वरूप के साथ में जुड़े हुए, अपनी दिव्यता के साथ में जुड़े हुए। किसी भी चीज की ओर ध्यान ना दें, आंखें ना खोलें। एक बार आप आंखें खोल लेंगे आपका ध्यान भंग हो जाएगा। हम ईश्वर पर भी नजर रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर ईश्वर की नहीं मानते। ईश्वर की ऊर्जा के बारे में जानते हैं पर उसे महसूस नहीं करते। अब आपके हृदय से ऊर्जा आपके शरीर के निचले भागों की तरफ होती हुई, आपके दोनों पैरों से होती हुई धरती माँ की गोद में समा गई है। मास्टर्स यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने के लिए माँ कह रही हैं। पूजा अर्चना हम अपने मन को बहलाने के लिए करते हैं, पर जब भी माँ ने तपस्या की, उन्होंने शिव तत्व में लीन होकर तपस्या की। तो हमने भी भौतिक चीजों का ध्यान कि आरती की थाली क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मन को शुद्ध कर कर बैठना है यहाँ पर। जागृत अवस्था में बैठना है यहाँ पर। और जब चरणों से निरंतर ऊर्जा प्रवाह होकर धरती माँ की गोद में समा रही है, तो मन में गहरी शांति आ रही है। माँ गौरा बहुत ही कोमल हृदय वाली, प्रेम वाली माँ है। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ है। और सफेद रंग हम सभी को मालूम है कि शुद्धता को दर्शाता है, तो माँ की प्योरेस्ट फॉर्म
उनके जैसी पवित्रता के साथ में मन को जोड़ें। स्वयं के प्रकाश को पहचानें। स्वयं की दिव्यता को इस क्षण महसूस करें। ये इस प्रकार है आज, जिस प्रकार माँ हमें कह रही है कि मैं तुम्हें शुद्ध कर रही हूँ, पर तुम स्वयं को समर्पित कर दो। माँ को भोलापन बहुत मासूम और भोलापन पसंद है। माँ स्वयं भी बहुत भोली है, पर साथ साथ उनके हृदय में जो प्रेम है शिव शंकर भोलेनाथ के लिए, वैसा ही प्रेम जो छल कपट का प्रेम ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मांग ना होकर शिव तत्व में एक होने की और शिव तत्व के साथ अपनी अंतरात्मा में बदलाव लाने की संकल्प शक्ति है। धरती माँ के अंदर जैसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा ने प्रवेश किया, तो धरती माँ भी तो एक माँ है, उसका हृदय भी इतना कोमल है कि धरती माँ ने अपनी स्वयं की ऊर्जा, क्योंकि धरती माँ के ऊपर ही हमारा ये जीवन संभव है, और जब शिव और गौरी के तत्व के साथ में हम जुड़ते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि इन्हीं की है। ब्रह्मांड में ये है, पाताल में ये है, हमारे भीतर ये है, हमारे आसपास ये है। तो धरती माँ इस क्षण गुलाब के फूलों को, बहुत सारे गुलाब के फूल हैं मास्टर्स, जैसे हमारा जो शरीर है वो गुलाबों की फॉर्म में आ गया है। किस प्रकार धरती माँ ने हमारी ऊर्जा ही बदल दी, और इतनी सुगंध आ रही है गुलाबों की। और छोटी छोटी कंजकें अपने दिव्य स्वरूप में इस क्षण माँ के साथ में, माँ गौरा के साथ में धरती माँ की गोद में बैठी हुई हैं। मास्टर, जितना हम ध्यान में गहरा जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारी ग्राउंडिंग होती है, हम उतने ही ज्यादा सहज हो जाते हैं। और आज माँ वही हमें दिखा रही है, समझा रही है। और ये कंजकें इतनी प्यारी हैं, छोटी छोटी माँ के स्वरूप, 1 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे के। अद्भुत।
और माँ के इन सभी स्वरूपों ने इतने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, इतने सुंदर कवच पहन रखे हैं, सभी के हाथों में माँ की तरह बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पकड़ रखी हैं, वस्तुएं पकड़ रखी हैं। और ये सभी कंजकें अपना प्रेम माँ के साथ आप सभी पर लुटाते हुए जो फूल दिख रहे थे मुझे, वही आप सबके ऊपर फेंक रहे हैं। जितना हम समर्पित होते हैं, उतना ही हमारे इष्ट भी हमें वैसा ही सम्मान देते हैं। और ये छोटी छोटी माएँ, प्योर फॉर्म माँ की और स्वयं गौरा माँ के साथ में बैठी हुई ये प्यारी कंजकें हलवे का भोग लगाती हुई, पूड़ी का भोग लगाती हुई, चनों का भोग लगाती हुई, जल का भोग लगाती हुई, नारियल का भोग लगाती हुई, फलों का भोग लगाती हुई, हम सभी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। सभी के माथों पर तिलक लगा रही हूँ। हार्दिक प्रसन्नता, कोटि कोटि धन्यवाद माँ, अपने इस रूप के दर्शन कराने के लिए। आप सभी के गले में चुनरी डालते हुए माँ सभी को नारियल दे रही है, माँ स्वयं दे रही है, माँ स्वयं दे रही है। स्वयं हमारे हाथों में नारियल दे रही है, गले में चुनरी माँ स्वयं डाल रही है। और माँ कह रही है चलो अब कैलाश चलना है। और हम सभी माँ के पीछे पीछे पहाड़ों पर चढ़ते हुए भजन कीर्तन करते हुए पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी चढ़ता जा। और जैसे जैसे हम चल रहे हैं, शरीर हल्का, बहुत हल्का। हम अब अपने शिव तत्व से मिलने माँ के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि आदि शक्ति में माँ और शिव पिता दोनों ही हैं। तो माँ गौरा के दर्शन कर लिए, तो शिव शंकर भोलेनाथ के भी तो दर्शन करने हैं। तो ये यात्रा अब आरंभ होती है। और जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं कैलाश पर्वत की तरफ, अमरनाथ की तरफ, कईयों की सांस फूल रही है, ध्यान देना। समर्पित भाव से चलोगे, सांस भी नहीं फूलेगी।
आस्था के साथ चलोगे, सांस नहीं फूलेगी। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, मन में गहरी शांति, और आपका तीसरा नेत्र आपको ये सब कुछ इस क्षण दिखा रहा है। अद्भुत ऊर्जा तीसरे नेत्र में, असीम कृपा माँ की। तीसरे नेत्र पर इतना ज्यादा प्रकाश, दिव्य प्रकाश, जिस प्रकार 100 सूर्य इकट्ठे हो गए हों माथे पर। इतना गहरा तेज। ये माँ के दिन है तो महामाई सभी की मुरादें पूरी करती हुई सभी को सब कुछ साक्षात दिखा रही हैं इस क्षण में। आपको किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर, सभी उत्तर इस क्षण मिल गए। हाँ, जिस प्रकार हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं कैलाश पर्वत की तरफ, गहरा ध्यान, गहरा ध्यान, हमारी ध्यान की स्थिति गहरी गहरी और गहरी हो गई। शिव तत्व से मिलने का अवसर हमें हमारे श्वासों के द्वारा इसी क्षण मिल रहा है। आपको ऐसे लग रहा होगा आप गहरी समाधि में चले गए हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत को हम देख नहीं सकते जब तक हमें आज्ञा नहीं है। पर ऊर्जा को इस क्षण आप सभी पवित्र आत्माएं महसूस कर रही हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गौरा मैया दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने। अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। जिसके भी दिल में जो भी भजन आ रहे हैं गा लो। गाकर अपने घर के वातावरण को, अपनी जीभा को शुद्ध कर लो। नाचने का मन कर रहा है, नाच लो। ऐसा लग रहा है कि बस मेरी रूह नाच उठी है, झूम उठी है। माँ का इतना प्रेम, और ऊपर से शिव शंकर भोलेनाथ की इतनी कृपा। और वो आनंद कि जैसे हम सभी वहां पर अभी डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। माँ के कलश सजाए हुए हैं, बहुत बहुत प्यारे मंदिर घरों में सजाए हुए हैं।
माँ का दिल में मंदिर बनाया हुआ है, और इतना शुद्ध और पवित्र मंदिर बनाया हुआ है कि माँ माँ प्रेम ही प्रेम बरसा रही है इस क्षण में। और शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा, जो उन्होंने हमारी तीसरी आंख और हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हुए उसकी ऊर्जा को हमें ना केवल एहसास के साथ अपने जुड़ाया, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी हम सबने इसी क्षण महसूस कर ली। चांद, सितारे, सभी, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, हर कंजकों का असीम आशीर्वाद, कृपा और प्रेम धरती माँ से सहजता और प्रेम, और माँ गौरा से तो धन्य हो गए हैं कि माँ ने रूह को ही पवित्र कर दिया, आत्मा को ही पवित्र कर दिया। मास्टर, कैलाश मानसरोवर की या कैलाश पर्वत की ऊर्जा के साथ तब तक आप कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आपकी स्वयं की ऊर्जा शुद्ध ना हो। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, आज माँ ने हमें उस ऊर्जा के साथ में भी जोड़ दिया, क्योंकि माँ ने इतनी तपस्या की है। ये माँ की तपस्या, माँ की ऊर्जा है। अब आपका मन गहरे ध्यान में जा रहा होगा, बहुत ही गहरे ध्यान। अगर हमें एक शुद्ध आत्मा बनना है तो मेरा ध्यान में ध्यान होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में लेकर आए। माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें, माँ की दिव्यता को कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस पलों का कि इस रूप में माँ ने ध्यान द्वारा हमें अपने साथ जोड़ लिया। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, कंजकों का। कोटि कोटि धन्यवाद माँ के आदि शक्ति स्वरूप का, शिव और पार्वती स्वरूप का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी
नौ देवियों का, जो इन 9 दिनों में हर एक क्षण, मास्टर्स हम हर दिन एक एक शक्ति के साथ में जुड़ते हैं। 9 दिनों में हम इतनी ऊर्जा का एहसास कर लेते हैं, और अगर हम सदैव इनकी ऊर्जा के साथ में जुड़े तो हमारी स्वयं की ऊर्जा में कितना बदलाव आ जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपना सहयोग इस तरह देने के लिए। आप अपनी चेतना में आते हुए अपने आसपास का वातावरण महसूस करते हुए माँ गौरा का, शिव और पार्वती का अपने घरों में स्वागत करते हुए, उनका प्रेम और आशीर्वाद लेते हुए, वो जो फूलों की वर्षा हम लोगों ने पहले महसूस की थी, वही फूलों की वर्षा अपने घर के हर एक एक कोने में महसूस करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद करें। माँ आई है तो माँ के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा तो जरूर होगी। अब अपने हाथों को, हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखों को खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। किसी का कोई भी अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सॉरी, मेरा लैपटॉप में शुरू में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने पीडीएफ बनाई हुई थी तो वो मैं खोल नहीं पाई, तो मैंने इंटरनेट से जो मुझे उस टाइम दिखा, मैंने वो कथा आपके साथ में शेयर कर दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मास्टर, जिस तरह माँ का रंग श्वेत है ना, अपने विचारों को भी और मन को भी बस ऐसा ट्रांसपेरेंट कर लो, इतना शुद्ध कर दो कि आपको प्योरिटी की फॉर्म में, शुद्धता की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ स्वयं का एहसास रहे, किसी और का नहीं। हमने अपना मार्गदर्शन करना है, दूसरों का नहीं। ताकि मैं माता की ऊर्जा के साथ में जुड़ के, उस प्योरिटी के साथ में जुड़कर स्वयं में बदलाव ला सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड मैम। आज का ध्यान एक्सीलेंट, आपका तो मतलब चैनल्ड मैसेजेस ही होते हैं, तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और सभी को आज का 8th डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड रामनवमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आज मुझे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए। पहले तो मतलब कुछ अंडरग्राउंड में, जैसे जैसे मंदिर में होते हैं ना, उसके अंदर जैसे एक पिरामिड देखा मैंने। फिर लास्ट में आई सॉ ताजमहल, व्हाई आई डोंट नो। एंड आई मिस्ड सम ऑफ द विजन्स इन बिटवीन, बट इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग। पिरामिड का तो मुझे समझ में आ रहा है कि, बट आई व्हाई आई सॉ ताजमहल, दैट टू अगेन इन द सेम स्ट्रक्चर एज इन पिरामिड। तो अमेजिंग। आप ही बता सकते हैं कि आपको कोई मैसेजेस आएंगे। मैं बाद में बताऊंगी। जी। वो पर्सनल है तो यहाँ पे नहीं। जी। जी। जी मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है तो आप शेयर कर लो। और थैंक यू आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए, मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान था आज तो, बहुत ही पावरफुल। मतलब आई वाज लाइक ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। मतलब पूरे जो है एक प्राचीन टेम्पल्स में उस तरफ जा रही थी। बहुत ही अच्छा आज मेरा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच। किसी और को कोई
एक्सपीरियंस है तो आप भी रेस कर सकते हैं। मेरे साथ ना बहुत अद्भुत सी चीजें हो रही हैं। ये जब जी। से नवरात्रि हुई ये तब से हुआ है। मुझे ना सनलाइट गाइड करती है कि तुम मुझे, मतलब मुझे नहीं इग्नोर करना मेडिटेशन में। क्योंकि जी। जहाँ पे अब मैं रहती हूँ ना, तो मेरा मतलब मेरे बिल्कुल रूम के सामने है सन। तो जी। मुझे ना मैंने कई बार अवॉइड किया, तो पता है क्या क्या हुआ, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। मैंने हम्म। किसी और मेरे बेटे ने बोला कि आप मेरे रूम में कर लो मम्मा, मेरे को यहाँ पे बैठ के बैठना है। तो मैंने कहा ठीक है। बट मुझे एकदम से गाइडेंस आई कि नहीं, इधर ही बैठ के करना, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। फिर मैंने कहा कि तुम अपना दिमाग क्यों लड़ा रहे हो, बैठ जाओ सरेंडर। वेरी ट्रू। एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट जब मैं कामाख्या में उमानंदा, जो भैरव बाबा का टेम्पल है, दैट इज लाइक वन हैज टू कंप्लीट कामाख्या, फिर उसके बाद शिव जी का जो टेम्पल है वो करने से ही कंप्लीट होता है वहाँ का जो। तो वहाँ मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ कि वॉट एवर आई वॉज डूइंग इट, आई वॉज नॉट डूइंग इट। वो एक्सपीरियंस बहुत क्लियरली पता चल रहा था कि मैं सोच रही थी कि मैं कर रही हूँ, नहीं, इट इज ऑल टुगेदर सेंडिंग अ डिफरेंट सिग्नल्स। देन आई थॉट लाइक, जो सारे स्पिरिचुअल लोग थे वो क्लियरली बता रहे थे कि इट इज नॉट इन योर हैंड्स, अभी तो चीजें तुम्हारे हैंड से जा चुके हैं। द सेम थिंग आप जो बता रहे हो वो मेरे साथ भी हो रहा है ऑलमोस्ट। वैसे भी देखो ना, इतनी सनलाइट के बीच में आप बैठ नहीं सकते हो। हम लोगों ने मेडिटेशन की है, मेरी आंखें नहीं चौंधे आ रही, मुझे कुछ नहीं हो रहा। हम्म। मीन्स वो भी एक बड़ा अचंभे वाली चीज है। क्योंकि जी। अगर मैं उसकी तरफ अपना फोन करूँ ना, ऐसे ऊपर करूँ, तो आप देख नहीं सकते सन को। हम्म। और मैं उसी की लाइट में बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ये ब्रह्मांड की शक्ति है, सूरज भी चाहता है कि वो तुम्हारे साथ आके मेडिटेशन करे, और तुम उसको उसका पार्ट नहीं बना रहे हो। तो फिर मैंने कहा ना भाई, सरेंडर में ठीक है, सॉरी। हम्म। क्योंकि चांद और तारों की हम मतलब अमावस्या की भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, सब करते हैं। तो हम बैठते हैं ना बाहर ध्यान में कि उनकी ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो। तो ये तो माँ की ऊर्जा है और प्योरिटी की फॉर्म है। और सोलर प्लेक्स का चक्र के साथ में कनेक्टेड है सन। वन पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू डू इट डेली, कि सन सन गेज मेडिटेशन और मून गेज मेडिटेशन मैंडेटरीली करती थी। फिर उसके बाद मतलब नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, बट इट इज वेरी गुड कि आप वो एनर्जी से ध्यान करवाना इज अमेजिंग। बहुत ऊर्जा रहता है अगर हाँ जी, आप और मेरे को एक्सपीरियंस। भूख नहीं लगती फिर मुझे उसके बाद में, क्योंकि आपने ऊर्जा इतनी ले ली है। आप खाना नहीं खा सकते, आपको नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छी बात है ना मैम कि हाँ, भूख। वो अच्छी बात है कि आप ऊर्जा ले रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हो, और आप डीप मेडिटेशन में जा रहे हो। आपका ध्यान और ज्यादा गहरा गहरा होता जा रहा है। फिर डिवाइन खुद बोलता है ना कि तुम सिर्फ फिजिकल फॉर्म तक हो, यू आर हाँ नॉट थिंकिंग बियॉन्ड। जी। बहुत सुंदर। किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके कोई मैसेजेस है तो आप बताइए सबके। मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे, स्पेशली जैसा एक, अगर कोई आपको मास्टर्स एडवाइस आती है ना, डरना नहीं है। देखो हम सब गलतियां करते हैं, बट एक्सेप्टेंस में आना है, रिग्रेट में या गिल्ट में नहीं जाना। बिकॉज अगर आप गिल्ट में जाते हो, आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती है। और दूसरा ये है कि देखिए, जो ये नहीं है, मैं भी बचपन से दुर्गा सप्तशती, मैंने सभी पाठ पूठ किए, मैं मंदिर बहुत जाती थी, सब कुछ करती थी। बट एक टाइम आता है जब वो डिवाइन कहता है कि अगर ये चीजें नहीं भी अवेलेबल है, तुम फिर भी मेरे साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे आज माँ ने क्लियरली बोला कि तुम वहां पर जाते हो, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये नवरात्रि है, तो मैं मंदिर में जा रही हूँ, मैं ये मतलब यही गाइडेंस ट्रूली मुझे आई। तो उन्होंने मुझे ना, ऐसे वो व्हाइट कपड़े में खड़े थे, जैसे मुझे वो ऐसे ही दिखे माँ। और उन्होंने कहा कि जब आप प्योर फॉर्म में होते हो, तो आपको तो घर में बैठे ही उस चीज को फील करना है। हम्म। वो तपस्या करते थे, हमें पता है। देखो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस ने तपस्या की है। हम लोगों ने कभी देखा है कि वो मंदिर में थे या कुछ। हम्म। हम और जो साधु संत हैं, वो भी हम लोगों ने देखा, जहां पर भी वो बैठते हैं, वो वहीं पे बैठ के तपस्या करते हैं, है ना। तो मेरे को वो चीज बड़ी टची सी लगी कि हाँ, ये चीज है, ये फैक्ट है। क्योंकि माइंड साइकोलॉजिकल माइंड है ना। तो हम लोगों ने वो देखा कि मंदिर में जाके ही हम लोग को आरती करेंगे, ये करेंगे, तो तभी होगा।
पर फिर मेरी हार्ट से हार्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और जब हम एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए, तो फिर मैं जहाँ पे भी बैठी हूँ, मेरी माँ माई वो भी मुझे मेरे परवान करेगी, है ना, वो सब चीजें वो होंगी। वो वो स्तर पर आना है मैम, आने के बाद ही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी तपस्या करते थे वो स्तर में जाने के बाद ही वो सब छोड़कर किया था। तो आप जो कह रहे हैं दैट इज ट्रू। इवन लाइक हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि एक टाइम आ जाता है कि व्हेन यू गो बियॉन्ड एवरीथिंग, देन यू डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी आल्सो। यू हैव गॉन बियॉन्ड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के मास्टर, बारे। अच्छा एक चीज इसमें मैं शॉकिंग बताती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मेरी मेरी आदत है, मैं मेरे को ना एकदम से मैसेज आएगा, मुझे भूल जाएगा। में मेरे जो चार्ट है, मेरे मैंने मतलब मैंने बहुत तो ना मेरे चार्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की, और मैं नहीं हूँ, मैंने कहा ले लो भाई। जब एक लड़का था गोरा था, उसने मेरी वो की ना, ही इज फ्रॉम जर्मनी, ही वाज सो शॉक्ड। कहता उसके पास कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ही कैन डिकोड फ्यू थिंग्स अबाउट मी। तो वो मुझे कहता कि तेरी एनर्जीज मिस्टिकल है, तुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मैंने उसको बोला कि ये तू पहला है बंदा मेरी जिंदगी में आया जिसने ये चीज डिकोड की। नहीं तो जो एस्ट्रोलॉजी में आता है वो कहते हैं तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है। और मेरी लाइफ में जैसे स्ट्रगल्स हुए हैं, वो अनबिलीवेबल हुए हैं। 3 टाइम मैंने डेथ फेस की है, आई एम अलाइव, राइट। मेरे पास फियर ऑफ डेथ नहीं है। और मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि शॉकिंग चीजें हुई हैं जो लोगों को लगती है ना इम्पॉसिबल, तो वो बाबा जी ने आके मेरे साथ की हुई हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों को हम मानते हैं, क्योंकि और वो ये तब होता था जो एंशियंट टाइम में ना, जब बेबी बॉर्न होता था उसकी एक एक डिटेल्स होती थी, तब वो एक्यूरेट आता था। आजकल हम लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बीच में सब में, तो अब आजकल की जो नॉलेज है वो डिफरेंट है, वो डिवाइन नहीं है। जी प्रशांति राव जी, आई थिंक आपने हैंड रेस किया है मास्टर, यस। ओके, आत्मवंदन माधवी मैम एंड आत्मबंधन। मुक्ता मैम। आत्मवंदन। आत्मबंधन। ओके, सभी को आत्मवंदन है। जब मेडिटेशन स्टार्ट करते समय मेरा मन में थोड़ा ईगो था, और उसे मुझे निकालना था, बहुत कष्ट हो रहा था, कैसा निकालना है। तो स्टार्टिंग ही मैं माँ से सरेंडर किया, मेरा मन में को कुछ चल रहा है वो उसको निकाल दे। तो जब आप स्टार्ट किए थे, इतना ऊर्जा था, इतना ऊर्जा था। अ, तब कैलाश आप बोल रहे थे कि वो हम माँ के साथ जाना है, तो बहुत अच्छा लगा माँ के साथ जाना। तो एक कोई विजन नहीं था, लेकिन वो फीलिंग मन में इतना था कि माँ के साथ जाना है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में वहाँ शिव जी के साथ भी हम वहाँ गए थे ना, तो वहाँ भी क्या हो गया पता नहीं। बाद में तब आप बात आंखें खोलने को कह दिया था, तब तक मुझे क्या हुआ कुछ नहीं पता है। फिर आप बाद में भी आप और माधवी मैम बात कर रहे थे, तो आंखें हम्म। खोलना ही नहीं चाहती हूँ, अभी अभी भी आंखें खोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे वो बताना मुझे अच्छा लगा, इसलिए आंखें खोल के बताने के लिए मैं हैंड रेज किया। थैंक यू वेरी मच मैम, मोनिका मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉट। थैंक थैंक। यू, थैंक यू प्रशांति जी, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अपने हृदय चक्र पे ना, हार्ट सेंटर पे हाथ रखिए अपना। अनम्यूट आप कीजिए। बहुत बहुत हैवी हार्ट से बैठे हुए हो आप। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखो। वीडियो ऑन कर लीजिए प्रशांति जी। वीडियो ऑन कर लीजिए, हाँ। हाँ। ठीक है। और बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर में जाना, 1 सेकंड में आपकी अभी चीज ऑल राइट हो जाएगी, घबराहट अभी चली जाएगी। आपने बस इनहेल और एक्सेल करना है, सिर्फ माँ का ध्यान करके। अब आंखें खोलो, बताओ। लव एंड बहुत अच्छी
मैंने ओपन कर दिया, आपका ब्लॉकेज था, मैंने वो ओपन कर दिया। सो इट्स ओके। अब सही आपको थोड़ा वो उल्टा। रिलीज कर दोगे तो ठीक हो आप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, यू आर दैट मदर ओनली told you to do this. Thank you very much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। अनीता जी, अनम्यूट कीजिए अनीता जी अपने आप को। हाँ, आत्मबंधन सभी को। बहुत 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 धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी का भी। और मेरे साथ भी ना आज ऐसे हुआ कि नवरात्रों से पहले मैं सोच रही थी कि डेली मैं दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करूंगी, देवी पुराण जो है उनका पाठ करूंगी, और बहुत सारा ऐसे कुछ करूंगी। और आज रामनवमी भी थी, तो मैं ना कुछ ये 9 दिन ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक कुछ नहीं कर पाई। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड मैं एक तरह से थी कि अरे रामनवमी भी थी, मैं तो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं करके ना ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ सेवा कर पाई, मैं करके अर्पित कर देती थी, चाहे जाप करूँ, चाहे कुछ करूँ कि आप ही को अर्पित है। तो मुझे लगा मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। और कुछ विशेष ऐसे मंदिर थे कि मैं वहाँ भी इस तरह का कुछ करके आती थी कि तो मुझे लगा मैं कुछ सेवा नहीं कर पाई। तो फिर आपने कहा ना कि माँ कह रही है कि इस तरह का नहीं मन में रखना है, तो हाँ, मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही फ़ील कर रही थी इस चीज़ को, मुझे बहुत ज़्यादा ही शांति मिली। सो नाइस। पता है क्या है, कोई भी चीज है आपका मन, अगर देखो मैं एक हम नहाते हैं तो हमको लगता है हम फ्रेश हो गए। एक है कि आपकी एनर्जी बोल रही है, ठीक है ना। और आपने अपने सोल को क्लीन रखा हुआ है। तो माँ को क्लीन सोल चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि मैं परफ्यूम लगाऊं या मतलब अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करूं। मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज कितना प्योरिफिकेशन के ऊपर जोर दिया। वो धरती के अंदर लेकर गई हैं। एक बात मास्टर, ये हम सब के हमारे घर A to Z हमारी चीजें धरती माँ के ऊपर है। तो कितनी वो माँ हम्बल है, कितना वो प्यार दिखा रही है कि कहाँ तुम्हारा दिमाग जाता है, तुम ग्राउंड पर लेकर आओ अपना दिमाग। तो वो प्योर फॉर्म के साथ में हम जुड़ेंगे और उतना ही प्योरिटी के साथ माँ से आशीर्वाद मिलेगा। तो मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के अनुभव भी वैसे हुए जैसी ऊर्जा आती आ रही थी माँ की। थैंक यू सो मच। लेकिन माँ की जो बात थी वो मुझ तक आपके माध्यम से पहुँची, तो मैं तो बहुत आभारी हूँ। बहुत ही आभारी हूँ, और माँ के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती कि मतलब कितना ही ख्याल रखती हैं, बहुत बहुत ही ख्याल रखती हैं, कुछ कह ही नहीं सकते उनके लिए, तो ये शब्द शब्द ही नहीं है। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत अनीता जी, आपका भी थैंक यू। मैम फिर से एक बार बताइए, मुझे भी वो डाउट बहुत सता रहा था बहुत दिनों से कि गिल्ट का जो आपने आज मैसेज बताया, वो एक बार फिर से बताइए, क्योंकि अच्छा, गिल्ट 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 में ऐसा हो गया है कि अच्छा, आप सभी जितने भी अभी ऑनलाइन हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, सभी अपने दिल के ऊपर हाथ रख लो ऐसे ही। कोई भी हाथ ऊपर, कोई भी नीचे हो सकता है। अपने अपने सांसों के साथ में जुड़ना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराहट छोड़ दो प्लीज। किसी की पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है, शिव किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दो। अब आपके मन में कोई भी ऐसी ही चीज है जिसकी वजह से आप दुखी हो या गिल्ट है, कुछ भी है, उसको अपने दिल में लेकर आओ। पूरे पूरी ऊर्जा के साथ में उसको इस टाइम अपने दिल में लेकर आओ। ले लिया। अब आपने एक इरेजर, जो रबड़ होती है ना जिसे हम लोग मिटाते हैं, आपने अब इनको एक शब्द के रूप में, जैसे हम स्लेट के ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे लिख लो। जो भी आपको चीज आ रही है, किसी भी इंसान के बारे में कुछ है, वो वाक्य में लिखना है या जैसे मर्जी लिखना है, लिख लो कि मुझे इस इंसान से ये घृणा आ रही है या मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता, जो भी है ना वो लिखो एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर आंखें बंद से।
अब इसको वाइट इरेजर या डस्टर के साथ में साफ कर दो। और जैसे ही आपने उसको साफ किया, वो ऊर्जा तेज प्रकाश और प्रेम में परिवर्तित होकर आपके हृदय में आ गई। और माँ गौरा का असीम प्रेम अपने हृदय में महसूस करो, क्योंकि आज माँ का दिन है ना पवित्र करने का। माँ का रंग है श्वेत, शुद्ध। और अब आपका मन गहरा और शांत हो गया उस चीज के लिए। वो अभी इसी क्षण आपकी मेमोरी से मैं डिलीट कर रही हूँ। आपकी मेमोरी से वो चीज डिलीट हो गई है, और वो लव एंड लाइट से, प्रेम और प्रकाश से रिप्लेस हो गई है। अब जो भी आपने पहले सोचा था वो दोबारा सोचो, और उसको, वो ना आपको अक्षर दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ प्रेम और प्रकाश दिखेगा। कोई वैसा विचार ही नहीं आ रहा होगा अभी, जितनी मर्जी खोपड़ी लगा लो नहीं आएगा। अब मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए। क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को हम लोगों ने ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, बिकॉज मैं हीलर हूँ। तो मुझे तो होता है कि कभी भी ऐसा कोई मैं वर्ड सुन लूँ तो मैं उसकी एनर्जी चेंज कर देती हूँ, रादर देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन करूंगी तो मेरी खुद की एनर्जी वैसी हो जाएगी ना, तो मैं उसको रिमूव कर देती हूँ लोगों की मेमोरी में से ताकि उनको दोबारा आए ना। अच्छा हम्म। मास्टर्स, मैं पास्ट लाइफ कोच भी हूँ, और मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ, और रेकी हीलर भी हूँ। तो इस वजह से मेरी एनर्जीज डिफरेंट है, तो ये मत सोचना ये पता नहीं यहाँ पे क्या एकदम से कर गई। नहीं नहीं, मुझे पता है। हाँ नहीं नहीं, जिन मास्टर्स को नहीं पता हाँ उनको होता हाँ। है। जी। जी सुनी शिव जी। सुनीता मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन मोनिका मैम। आत्मबंधन। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे, जैसे आपने कहा ना कि रोज पेटल्स हैं और आपकी पूरी बॉडी में रोज पेटल्स हैं, और फिर आप फील करो आप धरती के भीतर, तो मुझे बहुत डीप फीलिंग हुई उसकी। उसके बाद मैं पता नहीं कैसे सो जाती हूँ। मैं कहने में आदमी मैम को भी बोला था कि मुझे लगता है मैं सो गई, बाकी की कुछ भी नहीं मैंने सुना। ये होता है, कई बार होता है जब मैं वो गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, वो ट्रांस में चले जाते हैं मैम। मैं वो भी जाते मास्टर हैं। ट्रांस में इसलिए जाते हैं ना कि आपको, कि सोल को वो उस लेवल पे प्यूरिफिकेशन करनी है। हम सबके लेवल्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम उसी स्पेसिफिक जगह में जाके अटक जाते हैं जहाँ पे हमारी क्लींजिंग होनी होती है, हीलिंग होनी होती है। क्योंकि ये सवाल का जवाब मुझे लग रहा फिर से मैं पूछ के देखूं आज कोई आंसर मिलेगा। और फिर दूसरी चीज, तो आज मैंने कपड़े भी वही कलर के पहने हुए हैं, रोज जो कलर है उसका वही। तो वो सब फीलिंग बहुत डीप थी, बहुत डीप थी। उसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आया, और मैं ऐसा लग रहा है मुझे अभी भी नींद में हूं, मैं खोली हूं मैं आंखें, और जैसे ही मेडिटेशन कंप्लीट होता है वैसे ही मेरी आंखें खुल जाती है अपने आप से। हाँ, जी मुझे जी। वो जो पिरामिड दिखा था वो पानी के अंदर था मैम। पानी के अंदर स्टेप्स थे, स्टेप्स के अंदर पिरामिड था। और जैसे ही आप ये पेटल्स के बारे में बता रहे थे ना, वो स्मेल मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था, खुशबू। आई वॉज फीलिंग दैट परफ्यूम। जी। हाँ, वो फिर वो माँ अपनी बताती है ना प्रेजेंस, मुझे भी इसीलिए बहुत ह्यूज आ रही थी स्मेल। मतलब स्मेल आ रहा था। इंटेंस की, जैसे मैं गुलाबों के बीच में ही बैठी हुई हूँ ऐसे मुझे इंटेंस स्मेल आ रही थी। और बट वो मैं भी। जैसे जी। बहुत ध्यान ही, से। बहुत बहुत हाँ, खूबसूरत थी वो बिल्डिंग। ये हमेशा होता है हाँ, कि ध्यान से बाहर आने के बाद ना बहुत सारा लॉस्ट हो जाता है, विजन समटाइम्स। कि जैसे अभी फिर सुनीता मैम बता रही थी तो याद आया मुझे थोड़ा बहुत।
रिकॉर्डिंग में जाके ना रिकनेक्ट करके लिखा करो वैसे, क्योंकि यही चीजें हमारी लाइफ को डिकोड करती हैं। आपको हम्म, ना पता लग, जो एक्सपीरियंस हमारे मेडिटेशन में होते हैं एक्चुअल में हमारी लाइफ को डिकोड करते हैं। वहां पे कुछ पर्पस होता है मेरा, जहाँ पे जाके मैं स्ट्रक होती हूँ। हम्म, फिर मेरा कुछ पर्पस होता है लाइफ का, जो वो डिकोड करते हैं माँ या जिस भी एनर्जी के साथ में हम लोग कनेक्ट हुए हैं। तो जैसे आपको लगा कि वो रोज पेटल्स है, कुछ है, गूगल करो रोज पेटल्स का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है, उसके बिहाइंड उसकी हिस्ट्री क्या है, ऐसे डिकोड करो। मैं देखो, मास्टर करने को तो डिकोड हम मैं भी कर सकती हूँ, पर वो हमको खुद को सीखना है। सो दैट आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कहेगी। वो थर्ड आई आज लॉर्ड शिवा ने खोली है, तो वो बहुत सारी गाइडेंस आएगी आपको। पता नहीं सुनीता जी, आपके लिए अभी मुझे बहुत सारी गाइडेंस। बताइए बताइए, बिल्कुल प्लीज। आपको ना बहुत ज्यादा विजन्स आते हैं, बट एक चीज है कि आप अपने गट फीलिंग को बहुत बारी इग्नोर करते हो, अपनी इंट्यूशन को बहुत बारी इग्नोर करते हो, और उसका फिर वो मतलब इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है आपको। जैसे जैसे हम ऊर्जाओं के साथ में कनेक्ट होते हैं, मेरी एनर्जीज प्योर होनी शुरू हो जाती है, तो वो मैं एक डिफरेंट पोर्टल में हूँ। ठीक है, जैसे अभी बेबी बॉर्न होता है, तो फिर बेबी क्रॉलिंग करता है, फिर वो वॉक करता है। तो अगर वो बेबी क्रॉलिंग करना ही ना चाहे, तो डिवाइन कुछ नहीं करेगा, है ना। हमको वो सारी एनर्जी सब कुछ मिल रहा है, बट उससे मैं आगे आगे नहीं जा रही हूँ। आपको बहुत डीप इनर गाइडेंस आई हुई है, बहुत टाइम से आई है। आई डोंट नो, आप अपने आप को उस चीज के लिए रेडी नहीं कर रहे हो। आपको लगता है अभी आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए। हमारी लाइफ में जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, हमारी फैमिली फिर सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, टू बी फ्रैंक, राइट। फिर हमारी जो हिम सर्विंग होती है वो ज्यादा होती है। जैसे अभी मेरे बच्चे अगर है भी हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे सेशंस होंगे। यस, मेरे को, मैं बीइंग अ मदर आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, पर मेरी प्रायोरिटी मेरे सेशंस होंगे, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हो। आपको किस लिए ये डिवाइन गाइडेंस है, ये नहीं है कि आउट ऑफ लीग जाके करो, बट उसको पर्पस को अंडरस्टैंड करो। आपको पर्पस को डिकोड करना पड़ेगा, आपको बहुत गहराई से, बहुत माँ की तरफ से आपको बहुत विजडम आती है, और वो कई चीजें आपको ट्रूली दिखाती भी हैं कि, बट आप अपनी बैलेंस नहीं करते, एनर्जी ड्रेन कर लेते। हम्म। हमको आज पता लकी लगा आप। जी माधवी मैम कह रही हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं प्रशांति मैम का अनम्यूट किया था, बट मुझे पूछना था, ये सही है जो मैम अभी बता रहे हैं, मोनिका मैम, आपके लिए? नहीं, मेरे लिए वैसे अगर देखा जाए तो मेरे लिए सेवा फर्स्ट है। सेवा चाहे आप मेडिटेशन को ले लो या फिर मॉर्निंग की मुरली क्लासेस है या और है, वो फर्स्ट है मेरे लिए, सब साइड है। लेकिन हाँ, फैमिली के एक बैलेंस में चाहती हूँ कि उनको भी मुझे देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी ठीक रखना है, वो चीज है। पर ना मास्टर, जब हम सरेंडर में होते हैं ना, तो डिवाइन अपने आप सभी चीजों को अलाइनमेंट में लाता है। बट वो पता है क्या होता है, जब हम आप स्पिरिचुअल पाथ में है ना, डिटैचमेंट नहीं है आप में। जब आप डिटैच हो जाते हो ना, तब वो चीजें उसी वे में होती हैं। लाइक मेरा बेटा उसी टाइम आया जब मेरा सेशन शुरू होना चाहिए, अदरवाइज वो लेट आता है। तो वो सेशन शुरू होने से 5-10 मिनट्स पहले ही आ गया। सो नाउ ही नोज कि मम्मा कर रही है, तो वो दूसरे रूम में चला गया। तो डिवाइन कहता है तुम मुझे प्रायोरिटी करो, तुम्हारी सारी चीजें मैं अलाइनमेंट में करूंगा। जब हम फैमिली को ज्यादा फोकस कर देते हैं ना, अब देखो, अब माँ ने, गौरा माँ ने तपस्या करके उनको लिया अपनी लाइफ में, है ना। तो तपस्या का कितना महत्व है। तो वो चीजें अपने आप आपके अलाइनमेंट में होंगी लाइफ में। आप जब माँ को प्रायोरिटी करोगे ना, आपकी फैमिली भी प्रायोरिटी बन जाएगी। ये तो मेरे जब से मैं इस लाइन में आई तब से था मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यही है कि मेरा अपना टाइम, और वो सबको पता है कि ये मेरे यहाँ, हम्म। बल्कि शादी भी थी, शादी के टाइम पे मैंने अपनी पूरी और कभी मैं मैम को ये नहीं करती हूँ कि मैं आज नहीं ले पाऊंगी, हाँ। ये कभी भी नहीं होगा। तो मेरे लिए है तो पहला अपना जो भगवान का दिया हुआ कार्य है,
हाँ, लेकिन आपकी इसमें एक चीज है कि अब मैं थोड़ा सा बच्चों का ध्यान में, हल्का सा कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं ना, अटैचमेंट, वो थोड़ा जब से और बड़े होते जा रहे हैं ना, फिर बहू भी आ गई है, तो होता है कहीं ना कहीं कि ये भी ठीक रहे, तो फिर मैं थोड़ा सा, ये चीज है। वो आपने नहीं करना, लेट देम डू देयर जॉब, वो आप नहीं कर सकते। समझ हम गई। सब आत्माएं हैं, हम ध्यानी हैं, हमको पता है हम अपने सोल प्लान के साथ में आए हैं। तो जब क्या होता है कि जब हम डिटैच नहीं होते ना, तो काफी सारी चीजें वो, जबकि आपकी एनर्जी नहीं, आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। अब समझ अंडरस्टैंड कर गई। लो। समझ गई। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस प्रशांति जी। Ma'am, when you are talking, I remembered one vision that I saw two, three pieces of some chocolate cake. Uh, I don't know whether I'm taking it to back and putting into uh, original position. That one I am not remember. Just, but I am taking that. This one thing. Ma'am, you told just now that we have to give priority to this spirituality. This one was told by my first group one master that first you have to give this, you have to do this service. Then other things are will happen uh, according to that. That means family, about children, everything. You should not worry. This will be taking care. Like that, he told. So that means we are physically going for some service. Uh, so that time we have to manage our children at home. They are small. Um, but we did that. That time we did that. We gave my husband. I gave first preference to these things. But for my second child, my daughter, still she is not interested in this reading. Uh, so I'm trying. I don't know what will be the reason. Just I want to ask. Masters, why you are so much attached with your like you are too much attached with your kids and other things? First of all, make it means I just said we if you don't know, अगर आपको ना सोल प्लान्स पे जाइए। सोल प्लान में आपको पता लगेगा, अब आप अपनी मर्जी से जीते हो, ठीक है, आपकी उम्र हो गई है। बचपन में आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते थे, अब आपकी मर्जी हो गई, अब आप अपना घर चलाते हो, अपने आपके बच्चे अपने। इसी तरह से आपके बच्चों की भी अपनी खुद की लाइफ है। जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालोगे, वो नहीं सुनेंगे। जब आप उनको खाली छोड़ दोगे, दे विल कम टू यू। क्योंकि हम ना पेरेंट्स होके ओवर प्रोटेक्टिव हर एक। अच्छा मैं अपना बताती हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ इतने सालों से। मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, तब भी मुझे डिवाइन ने पैसे दिए। मेरे बच्चे मेरी तब भी प्रायोरिटी नहीं थे। मैं कहती थी डिवाइन तूने दिए ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। पैसे भी आते थे, सब कुछ आता था, सारी चीजें अपने आप अरेंजमेंट होती थी। पर पता है क्या होता है, हम वर्ल्डली, मैं तो अपना एग्जांपल खुद दूं, इसलिए मैं किसी की बात पे इससे अंडरस्टैंड ही नहीं करती। आप हम प्रायोरिटी देते ही नहीं है डिवाइन को। हम स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी देते ही नहीं है, तभी तो हम लोग जगल करते हैं, तभी तो दिमाग में आता रहता है मेरे बच्चे के साथ में वो ये होगा। जबकि हम ध्यान में आते हैं ना, हम थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं। क्योंकि मुझे मुझे पता है ये एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज हैं, और वो अपने सोल प्लान के साथ में आई है। मुझे क्यों जरूरत है कि मैं चाहूं कि मेरा बच्चा वही करे जो मैं करती हूँ? नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो। ना। और जब आप ऐसे छोड़ोगे ना, तो अब देखना उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। वाई? क्योंकि अब आपने उनको फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम का, क्योंकि बच्चों को अपनी फैमिली वैल्यूज पता होती हैं, वो फ्रीडम के बाहर गलत काम नहीं करेंगे। फिर वो जो अटैच होंगे ना, फिर वो ऐसे अटैच होंगे, आपको अटैच करवाने की जरूरत ही नहीं है। पर हम वो ही है ना, हम अभी वो आज माता जी ने भी कहा, क्या कहा है कि आप लोग अपनी फैमिली को, इन सब को प्रायोरिटी मत दो। आप अपना सरेंडर में रहो। प्योर फॉर्म कैसे बनूंगी मैं? अब आप एक अगर ये पानी का ग्लास है, ठीक है, ये पानी का ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है।
क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। अब मेरे दुपट्टे का कलर है, काफी सारे कलर्स हैं इसके अंदर में, तो ये ग्लास के बीच में भी ये सारे कलर्स दिख रहे हैं। द सेम इज विद आवर सोल। मैंने अपनी सोल को इतना ऑक्यूपाई कर रखा है, आप उसको खाली कर दो। खाली करोगे ना, जब आपकी ये सोल बन गई, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सोल हो गई, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी आपके आसपास की, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। हमारे एक बंदे के थिंकिंग चेंज होने से पूरे फैमिली की थिंकिंग चेंज होती है। मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट हीलर हूँ, और मेरी वजह से मेरी कजन सिस्टर की बेटी, वो उस टाइम 4 साल की थी, उस बच्चे को मैंने सिर्फ मेडिटेशन के बारे में बोला। अभी वो 7 साल की है, वो मास्टर है, वो बच्चों को मेडिटेशन सिखाती है। क्योंकि वो छोटी थी ना, तो हम लोगों ने, किसी ने उस पर प्रेशर नहीं डाला, हमने उसको फ्री सोल होके ये बोला कि तुम ये करके देख लो, और उससे उस बच्चे की एंग्जाइटी चली गई, वो बच्चा ज्यादा खुश रहने लग पड़ा। हम फोर्स करते हैं, हर एक को फोर्स करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हमने कंट्रोल नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी कंट्रोल से हटाती है आपको, सीधी है। आपको फ्रीडम मिलेगी आपको। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आपने पैदा किए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनके, जब तक वो खुद नहीं कमाते ना तब तक की है। रेस्ट है ना, उनको मेंटली स्ट्रांग होने दो। ऐसे नहीं तो बच्चे ना सारी उम्र हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। बट अगर हम बच्चों को फ्री छोड़ देंगे, हम भी देखो, अब मेरे को भी, मैं भी आपको जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकती, ठीक है ना। किसी को हम फोर्सफुली, अगर मान लो हम किसी को अगर मान लो ये जो मेडिटेशन सेशन है आपने अपनी मर्जी से किया, अगर कोई और आपको बोलता, फोर्स करता कि हाँ जी आओ बैठो सेशन करो, आप नहीं करते। चाहे वो आपकी लाख अच्छाई के लिए हो, नहीं करोगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट पैटर्न्स ऐसे हैं कि हम लोगों ने हर एक चीज को डिनाई करना सीखा है, एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करके हम लोगों ने खुद को डिकोड नहीं किया कि यार मेरी थिंकिंग ऐसी क्यों है, क्यों मैं ऐसे सोचती हूँ। मेडिटेशन में आके तो हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा आती है, नेगेटिविटी थॉट्स पता लगती हैं कि यहाँ पे मैं अटैचमेंट में, डिटैच हो जाओ सीरियसली। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने अपने बच्चों को देखना नहीं है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बट ऑन द सेम टाइम मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अगर वो अभी यंग है, अभी से मेरा ऐसा बिहेवियर बन गया, आगे जाके वो, क्योंकि देखो ना, कई बार आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स करते हो, आपकी बहकावे में आके वो कोई काम कर लेगा, आपको ब्लेम देगा, यही चीजें होती हैं। तो जब हम फ्रीडम दे देते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि अपने डिसीजंस खुद लो, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ में तो नहीं हो। अगर आपके मम्मा पापा अभी भी इस एज में भी आपको कुछ कहेंगे ना, यू माइट गो अगेंस्ट देम। तो वो तो, हमारे तो बच्चे ही अभी छोटे हैं बेचारे, इनको तो भी इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ, फ्री विल में रहो, फ्री विल। अपने लिए भी, मेरे को कोई फोर्स करेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो वो भी तो वैसे ही है ना यार। और डिटैच रहना तो सबसे बड़ी बात, अच्छी चीज है। जब डिटैच हो जाओगे आप, मेंटली फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। थैंक यू शांति मैम। वो माँ की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो, कि ये इतनी ब्रह्मांड को देखने वाली ऊर्जा के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ में जुड़ो। थैंक यू सो मच, थैंक यू माधवी जी। थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक तो कोई क्वेश्चंस और है? लेट्स कंक्लूड द डे। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। यू, गेट इट। थैंक यू, थैंक यू, टुमारो। सभी थैंक को यू। धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू। कैन स्टॉप योर रिकॉर्डिंग। आप वैसे यहाँ से करोगे तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक है।